हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपशिखा सिंह एक ओजांग की अंश हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि वैसे तो एशिया में जो है बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन एक अकेला भारत को जो है उपमहाद्वीप क्यों कहा गया। पूरे एक महाद्वीप में जो है गुण होते हैं, जो भी उसमें क्वालिटी होती है, भौगोलिक या फिर सांस्कृतिक तरह तरह की उसमें विविधताएं होती हैं, तो भारत को ऐसा दर्जा क्यों दिया गया। तो आइए देखते हैं कि क्यों कहा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि किसी महाद्वीप पे नज़र डालें तो उसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, मरुस्थल, उच्च भूमियाँ, मैदानी इलाके और अनेक प्रकार के जो है वेजिटेशन में विविधता, फ्लोरा एंड फौना में विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार से भारत पे जब नज़र डालते हैं तो भारत में जो है ये सारी विविधताएं पाई जाती है। भारत में जो है 16 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपन के सारे जो है वर्गीकरण भारत पे लागू होते हैं और भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फसलों की विविधता, वेजिटेशन की विविधता, जीव एवं जंतुओं सभी की विविधता बहुत तेज़ी से पाई जाती है। तो भारत पे जब नज़र डालते हैं तो साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ की तरफ हमको जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ और जावदी की पहाड़ियाँ, ये सारी जो अनाईमुडी पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। मध्य भारत में हम चलते हैं तो हमको पठार देखने को मिलता है। जहाँ हम वेस्टर्न घाट की तरफ चलते तो हमें सह्याद्री के पर्वत देखने को मिलते हैं और अनेक प्रकार की जो है नदियाँ हमें वेस्टर्न फ्लो, ईस्टर्न फ्लो देखने को मिलती हैं। फिर हम जैसे ही मध्य भारत में चलते हैं तो यहाँ पे जो है पठार देखने को मिलते हैं, बहुत मिनरल्स रिच एरियाज देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो वहाँ पे हमें जो है थार डेजर्ट दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। फिर हम जैसे ही चलते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें जो है सिंधु और गंगा के जो है मैदान दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से नॉर्थ में एकदम चलते हैं तो जो है हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न चलते हैं तो हिमालय के जो है उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार ये देखिए कि भारत में जो है जैसे जैसे अक्षांशों में जो है ऊपर चलते जाते हैं तो जलवायु विविधता जो है देखने को मिलती है। भारत जो है उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों को जो है बिलोंग करता है। इसी वजह से जो है भारत में अनेक प्रकार के जो है क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, जो एक महाद्वीप पे देखने को मिलती हैं, जिसके कारण से भारत जो है विविधतापूर्ण देश होने के कारण भारत को एक उप महाद्वीप की जो है संज्ञा दी गई है। आइए देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चन जैसे बात करते हैं कि भारत को जो है बहुत अच्छा जो है जलवायु विभाजक क्यों कह सकते हैं। कि कहा जाता है कि हिमालय एक बहुत अच्छा जलवायु विभाजक है। तो आइए बात करते हैं इस पर कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम की ओर से जो है दक्षिण की तरफ से जो है प्रवेश करता है। धीरे धीरे जैसे ही ये भारत में प्रवेश करता है तो इसकी एक शाखा जो है अरब सागर की ओर और दूसरी शाखा जो है बे ऑफ बंगाल की ओर चली जाती है। वैसे तो अगर हिमालय ना होता तो जो है बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो है मानसूनी हवाएं चले जो है हिमालय को ना होता तो उसको जो है चाइना की ओर या रसिया की ओर चली जाती या दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर चली जाती। लेकिन हिमालय के होने की वजह से, हिमालय अपनी जो है ऊंचाइयों की वजह से उसे जो है भारत के अंदर जो सिंटेक्सियल बेंड है उसको मोड़ देता है। गारो खासी जयंतियाँ पे बहुत तीव्र वर्षा कराता है और उसके बाद उसको जो है गंगा मैदान की ओर मोड़ देता है। उसी प्रकार से हम जब देखते हैं कि जो है पछुआ विक्षोभ जब चलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वो हिमालय की वजह से ही, हिमालय और तिब्बत के पठार की वजह से ही भारत में प्रवेश करता है, जो उसको दो टुकड़ों में जो है दो शाखाओं में बांट देता है। एक शाखा जो है भारत में प्रवेश करते हुए शीतकालीन मानसून वर्षा होती है, जो हमारे जो है रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। और उसी प्रकार से जो है जब जो है विंटर का सीज़न आता है तो जो है साइबेरिया के जो है मैदानों से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। शुष्क जो है बहुत शीतलहर जैसी हवाएं चलती हैं, जो यदि हिमालय ना होता तो वो भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत भी पूरी तरह से फ्रिजिड जोन में जो है उनसे गिनती होती है। लेकिन हिमालय की होने की वजह से ये हवाएं जो है उसी पार रह जाती है, हिमालय के पार ही रह जाती है और वो भारत में नहीं प्रवेश करने पाती, जिसकी वजह से भारत जो है शीतलहर से बच जाता है। तो आपको ये जानकारी अवश्य ही जो है अच्छी लगी होगी। धन्यवाद जो है दोस्तों।